सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। तो उसका कारण क्या है? भारत में हिमालय से आने वाली हवाएं भोर भोर में यहाँ आके टकराती हैं, समुद्र की ओर जाती है। तो वहाँ पर मलय पर्वत है, एक ऐसा पर्वत है हिमालय में जहाँ पर केवल चंदन के पेड़ हैं। मलय माने चंदन। वो हवा जब आती है बहुत ही निरोग होती है। उस समय जो उठ के टहलता है, व्यायाम करता है, कसरत करता है, ध्यान साधना करता है, उसमें ज़्यादा कामयाबी मिलती है। सूर्योदय के समय सोए नहीं रहकर अगर आप सूर्य की तरफ मुखे हैं तो सूर्य की किरणों में कुछ ऐसा प्रभाव होता है, कुबुद्धि का नाश करती है और बहुत तरह से आपको निरोग बनाती है, चेहरे पर एक तेज लाती है। शायद वही थिंकिंग है जो छठ में सूर्योदय के समय लोग पानी में सूरज की ओर मुँह करके खड़े रहते हैं। अर्घ्य जो देते हैं और सूरज की किरणें पानी से टकराकर आती हैं तो शीतल हो जाते हैं। ये सब वैज्ञानिक खोज है। कुछ लोग सोचते हैं ये परंपरा है, रीति है, इसलिए लोग ऐसा करते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। तो हमें अपने पुराने रीति रिवाजों में विज्ञान ढूंढना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने इसको शुरू किया वो मूर्ख नहीं थे। आशा है आप समझ गए होंगे। साधना भोर में इसलिए होती है कि भोर का वातावरण बिल्कुल शांत रहता है, और अगर आप आंख बंद करके ध्यान करते हैं तो नाड़ियों के चलने की आवाज़, झंझनाहट, शरीर के अंदर जो क्रिया हो रही है वो आपको अनुभव होगी एकांत साधना में। आधी रात के बाद जो श्मशान साधना करते हैं वो यही कारण है कि आधी रात के बाद सभी आवागमन बंद हो जाता है, शांत वातावरण में तब आपकी क्रिया एक एक बात सुनाई देती है, दिखाई देती है। कुंडलिनी जागरण में भी यही है। जब ध्यानस्थ होते हैं तो कुंडलियों के चलने की आवाज़, नसों के, हृदय की धड़कनें सब कुछ सुनाई देती हैं। इसलिए भोर में उठने का बहुत महत्व है। सूर्योदय तक सोए रहने वाले लोग बीमार होते हैं। सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। ध्यान साधना के लिए समय चाहिए तो और पहले उठ जाना चाहिए। 3 बजे 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद उठकर साधना करना चाहिए, तो अधिक से अधिक कामयाबी मिलती है। जय हिंद, जय भारत।